हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज नंबर 9। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्विज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 201, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो है 7वां। भारत का टोटल एरिया जो है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो शीर्ष देश हैं वो हैं पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक थी, जो कि इसका स्थापना दिवस थी, वो 28 नवंबर 1885 ईस्वी में दोपहर 12 बजे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे वो थे A.O. ह्यूम और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पहली बैठक में बनाए गए थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता समझा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। और कहाँ की थी? वो की थी कलकत्ता में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उस समय हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जाति प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त मध्यकालीन बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन जो है वो ये चलाया था। तो इसलिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में रेलवे व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? भारत में रेलवे व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो भारत में रेलवे व्यवस्था जो है वो 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। पहली रेलगाड़ी जो है वो महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच 21 मील लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में रेल जो है वो चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच में लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज का नेता नहीं था? निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज का नेता नहीं था? देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किसने की थी? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल की सहयोग से आजाद हिंद फौज की जो है वो स्थापना हुई थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इस हिंद फौज के सदस्य बने थे, लेकिन सुखदेव जो है वो नहीं थे। सुखदेव इस आजाद हिंद फौज के नेता नहीं थे, बाकी तीनों थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई थी और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो सभा में प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष वो थे जीबी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीबी मावलंकर, जो कि 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बने रहे। 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर ये बने रहे। नेक्स्ट, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? कैल्शियम जो है वो हड्डी की वृद्धि में सहायक होता है। कैल्शियम हड्डी की वृद्धि में सहायक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो था वो था लोथल, गुजरात। देखिए, यहाँ का जो व्यापार होता था वो इसी लोथल से होता था, जल मार्ग से होता था, तो लोथल में जो है वो बंदरगाह था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता है मेगास्थनीज। इंडिका के रचयिता है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत, देखिए वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे निचली परत जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। इसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल जिसको ओजोन परत भी, ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्यतः ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल को ओजोन गैस, ओजोन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और सबसे ऊपर बाह्य मंडल। तो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल की है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो 1951 से हुई थी। इसका जो कार्यकाल था वो था 1951 से लेकर 1956 तक। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी था। नेक्स्ट, शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेर पंजाब के नाम से है लाला लाजपत राय विख्यात। शेर पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? वो बनवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल टोटल संख्या है 18 पुराण है टोटल। पुराणों की कुल संख्या है 18। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन, देखिए कूका जो है वो सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कूका, सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है। इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कूका आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सशस्त्र विद्रोह को कूका आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और ये आंदोलन जो है वो गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में कूका आंदोलन जो है वो संगठित हुआ था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो वह है न्याय दर्शन से। महर्षि गौतम जो है वो न्याय दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर ये जोग प्रपात जो है वो स्थित है। ये 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे से मिलकर बना है। इसका जल जो है वो 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम भी है जो कि जोरसप्पा, इसको जोरसप्पा के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में विभक्त है? भारतीय संविधान जो है वो 22 भागों में विभक्त है। भारतीय संविधान टोटल 22 भागों में विभक्त है और इसकी 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद जो है वो 465 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 जो है वो अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो वास्को डिगामा ने की थी और वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, क्योंकि 1498 ईस्वी में भारत आया था। समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8 अनुसूची में नहीं दी गई है? तो उर्दू दी गई है, संस्कृत दी गई है, अंग्रेजी नहीं दी गई, नेपाली भी दी गई है। तो अंग्रेजी जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं मिलती। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में जो है वो ये भीमबेटका गुफा स्थित है। भीमबेटका गुफा में 750 गुफाएं हैं, जिनमें से 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। यहाँ की
सबसे प्राचीन चित्रकारी जो है वो 12,000 साल पुरानी है। सबसे पुरानी चित्रकारी जो है भीमबेटका गुफा की वो की 12,000 साल पुरानी है। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी और वो कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो की गई थी राजस्थान में। अक्टूबर 1959 में राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। तो दोस्तों ये था जनरल नॉलेज सेक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज नंबर 9। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।